हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोगों का जो क्लास 8th का एग्ज़ाम हुआ है 10 मार्च को, यानी कि आज, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, हमने इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का और सोशल साइंस का आंसर की अपलोड कर दिया है, और इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथ्स यानी कि गणित का आंसर की बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आप लोग गणित में कितना में से कितना लाए हैं। 50 नंबर का टोटल क्वेश्चन था और 50 नंबर भी था इसके लिए, ठीक है। और इसमें आप लोग कितना सही किए हैं तो जल्दी से मिला लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम आप लोग को बता देते हैं कि इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को अब मिलेगा। क्लास 9th और क्लास 10th के लिए सारा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या तो फिर हाफ ईयरली का एग्जाम का क्वेश्चन हो, या वीकली टेस्ट का क्वेश्चन हो, सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पन्ना कुछ आपका इस प्रकार से था यहाँ पे, ठीक है ना। पृष्ठ संख्या 6 से 40 में गणित के प्रश्न थे। चलिए 50 क्वेश्चन है टोटल, 1 नंबर से 50 नंबर तक। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है? 0, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 3 नंबर, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो 16/-24 का योज्य प्रतिलोम 2/3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन योज्य तत्समक है? तो योज्य तत्समक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितना नंबर? तो 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है 3/-5 गुना -5/3 का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा आप लोग का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, क्वेश्चन पूछा है 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा? यानी कि इसको आपको सॉल्यूशन करना है। भिन्न का क्या है? तो जोड़ है, तो इसका सही आंसर होगा आप लोग का -1/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला दिया है 7 नंबर में, क्या देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो दो जो परिमेय संख्या है उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर, 11/24 जोड़, क्या इसमें जोड़ेंगे हम लोग कि बराबर क्या आएगा? -1/6 आएगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान में क्या भराएगा? तो -5/8। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा -5/8, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 0.3 गुने 0.3 का गुणनफल होगा, मतलब इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? तो 0.009 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, संख्या 0 है, तो 0 क्या है? ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे? ये रहा। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए कि 31.36 का वर्गमूल होगा। 31.36 का वर्गमूल कितना होगा? तो 5.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 में पूछा है निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है? तो विषम संख्या का वर्ग कौन वाला है? 169, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या पूछा है? √676 का मान होगा। 676 का मान कितना होगा? तो 26 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन पूछा है 256/441 का वर्गमूल होगा, क्या होगा इसका वर्गमूल? तो 16/21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 15 नंबर। 15 में पूछा है 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर। 16 नंबर में पूछा है एक पाइथागोरस त्रिक होगा। पाइथागोरस त्रिक कौन वाला होगा? तो 5, 12 और 13, इसको आप सूत्र में निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? √196 गुने 16 का मान होगा, तो इसका मान होगा 56, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है संख्या 11 का घन होगा। 11 का घन कितना होगा? तो 1331, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा 18 नंबर का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर। क्या पूछा है? 3√729 किसके बराबर है? तो ये बराबर है ऑप्शन नंबर बी के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ? 9 के बराबर है 3√729, ठीक है। अब अगला चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया? यहाँ पर देखिए 20 में है
27,000 का घनमूल क्या होगा? 2000 नहीं, 27,000 का घनमूल होगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 63, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो 5 के घन का इकाई अंक हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए का पावर m गुने ए का पावर n बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा ए का पावर m प्लस n, यानी कि जब हम लोग का गुना में है और नीचे आधार समान है तो घात ऊपर में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में जो पावर दिया वो जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर, ठीक है ना। 24 नंबर में क्या पूछा है? तो 24 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, 5 का पावर दिया -3 का सही मान होगा। 5 का पावर -3 अगर रहेगा तो इसका सही मान क्या होगा? तो इसका सही मान होगा 1/125, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में बोल रहा है -7 का घात -5 में -5 क्या कहलाता है? तो ये जो -5 है इसको हम लोग घातांक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 26 नंबर का कि 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो इसके बीच में 28 तो संख्या आप लोग को ये निकालना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है x का मान 0 का मान होगा तो किसी भी चीज़ का मान स्क्वायर किसी की चीज़ का पावर जब यानी कि घात जब 0 होता है तो उसका मान 1 निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कितना नंबर? तो 28 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है 999 का घात 0 का संख्यात्मक मान होगा तो इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। चलिए अब देखिए 29 नंबर। 29 नंबर क्या पूछा है? रामानुज कौन है? तो रामानुज कौन है? गणितज्ञ है, ठीक है। रामानुजन देना था, रामानुजन होता है यहाँ, ठीक है, ना लगता लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा है यदि समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसका नाम है AB और C में कोण B बराबर दिया है 90 डिग्री और AB बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा? तो देखिए ये निकल जाएगा आपको पाइथागोरस प्रमेय से और इसका सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 हो तो ए बी भागा बी ए का मान होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 32 नंबर, ठीक है। 32 में पूछा गया है कि 0.005 का मानक रूप है, इसका मानक रूप क्या है? 5 × 10⁻³ यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 × 10⁻³ का सामान्य रूप है तो इसका सामान्य रूप क्या है? 0.008 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। क्वेश्चन पूछा है यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है? x का मान आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है यदि 2 का घात x-3 बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा? तो इस स्थिति में x का मान आप लोग का 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 नंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए, A2 और नीचे दिया 3B, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 129 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है में अक्षर A और B का मान होगा, AB का मान पूछा है तो A का मान हो जाएगा 9 और B का मान हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 3 अंकों की संख्या ABC के लिए कौन सही है, ठीक है। तो कौन सही है? A × B × C यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि l बराबर 2 और m बराबर 3 हो तो l² + m² का मान होगा तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन त्रिपदी बीज व्यंजक है? तो त्रिपदी बीज व्यंजक होता है x² + x - 5, ठीक है। ये वाला है त्रिपदी यानी कि यहाँ 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन पूछा है 92 का स्क्वायर -8 92 का घात 2 यानी कि 92 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर का सही मान है तो इसका सही मान जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 8400 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 नंबर। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 15 + x/2 = 29 का हल होगा तो इसका जब आप लोग हल करेंगे तो x बराबर
28 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 41 हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अब 43 नंबर। क्वेश्चन पूछा है 3 लगातार पूर्णांकों के योग 51 है तो पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक होगा 16, 7 और 18। ठीक है, इसको निकालना होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 नंबर। ठीक है, देखिए 44 नंबर में क्या है, x का चौथाई का y प्रतिशत का मान होगा, कितना मान होगा इसका, तो एक्स वाई बट्टे 400, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 45 नंबर। क्वेश्चन पूछा है x के आधे का y का प्रतिशत का मान क्या होगा, तो इसका सही मान हो जाएगा आप लोग का एक्स वाई बट्टा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 46 नंबर। क्वेश्चन पूछा है 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा आप लोग का 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 47 नंबर। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध अनुपात है, तो सीधा समानुपात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, तो बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का ए सही होगा। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं क्वेश्चन। आइलर सूत्र f प्लस भी बराबर e प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, तो भी बिंदुओं की संख्या, ये वाला बात गलत है, तो यही ऑप्शन आप लोग का सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आप लोगों के लिए क्लास 9th और क्लास 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए भी आप लोगों को क्लास का सारा मटेरियल मिलेगा। एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वीकली टेस्ट का क्वेश्चन या तो फिर हाफ ईयरली का क्वेश्चन, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बुक का भी हल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह कितना होगा 5। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।